अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ हussain रिज़वी और आप देख रहे हैं इस्लामिक टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो दिन है ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम दिन है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का जो फैसला आज होने वाला है कि उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कलादम का जो लेबल है वो बरकरार रहेगा या नहीं। तो इस हवाले से आपको बताता चला जाऊँ कि वफाकी कबीना का इजलास जारी है और अभी तक हतमी फैसला आने वाला है। और इस हवाला से जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, उनका ये कहना है कि जो वफाकी कबीना के अंदर रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि वायलेंस हुई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये एजेंट के तौर पर या बरूनी एजेंट के तौर पर काम करी है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई शवाहिद, कोई हतमी दलील नहीं है। और उन्होंने साथ साथ इस बात को भी वाज़ेह किया है कि जो इजलास है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक का ये कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कलादम का लेबल लगाया जाए और दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कलादम का लेबल ना लगाया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने नाम लेकर भी वजाहत की है कि शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कलादम का लेबल लगाना चाहिए, और दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब, उनका ये कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कलादम का लेबल जो है वो नहीं लगाना चाहिए। तो इस हवाला से जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, अभी नहीं आई, जो आएगी आपके सामने रखी जाएगी। मीडिया पर अगर आप देखें तो आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी कि आप सुनकर परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। इंशाल्लाह जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट या कोई हतमी फैसला आता है तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप तमाम दोस्त जो हैं फिलहाल दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे हक में फैसला करें। और ज़राए का भी यही कहना है कि उम्मीद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कलादम का लेबल नहीं लगेगा। इंशाल्लाह जो ही कोई हतमी फैसला आता है आपके साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु।